क्या है? कंट्रोल बाय कर्मा। आप कर्मा सीरीज जो समिति जी आपको प्रवचन सुना रहे हैं उसमें सुन ही रहे हो कि अपने जीवन में हम सब कुछ किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है बस पुरुषार्थ करना, बाकी तो सब कुछ कर्मों के हाथ में है। और जिस दिन हम इस कर्म सिद्धांत को समझ जाते हैं, हमें जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाती है कि भाई जैसे कठपुतली का खेल होता है, आपने देखा होगा कठपुतली का खेल, जहां पर वो कठपुतलियां हमारे सामने नाचती नजर आती हैं, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। जैसा वो नचाता है वैसी कठपुतलियां नाचती है। बस उसी तरह से हम भी क्या है? कठपुतली है। और हमारी डोर किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में है। जैसा वो नचाते हैं वैसा हम नाचते हैं। कभी राजा तो कभी रंग, कभी रोडपति तो कभी अरे क्या है? रोडपति तो कभी करोड़पति, कभी रास्ते पर क्या है? फुटपाथ पर तो कभी आलीशान बंगले में। यानी ये सब कुछ कर्मों के अधीन है। तो भगवान हमें कह रहे हैं भाई जब सब कुछ कर्मों के अधीन है तो उन कर्मों का क्या करो? सामना करो। उन कर्मों को फेस करना सीखो। कर्मों से भागो मत, क्योंकि जितना भागोगे उतना ये कर्म और आपको दौड़ाएंगे। क्योंकि कर्म को शर्म नहीं होती। कहीं ना कहीं आकर तो वो आपको पकड़ने ही वाले हैं। आज कितना भी इससे भागने की कोशिश करोगे, जितना जितना भागोगे उतने उतने ये कर्म 84 के चक्कर में आपको क्या करते रहेंगे? घुमाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे। इससे तो अच्छा है अभी मनुष्य गति मिली है, समझ मिली है, जिनवाणी मिली है, तो अभी इन कर्मों से क्या किया जाए? लड़ लिया जाए। अरे भाई हमारे महापुरुष होकर गए, तीर्थंकर हो गए, सबके जीवन में कर्म का उदय आया, लेकिन सब ने कर्मों का क्या किया? सामना किया। अरे यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे सामना किया कि उन कर्मों की ही कमर को तोड़कर रख दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ होता क्या है? कर्म हमारी कमर तोड़ देते हैं। और उन कर्म के सामने इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि थोड़ी परिस्थिति विपरीत आई कि यहाँ चले जा, वहाँ चले जा, इसके पास दुखड़ा रो, उसके पास में अपना दुखड़ा रो। भाई ऐसा करने से वो खत्म नहीं हो गए। इससे तो अच्छा है कि इसका क्या कर लो? सामना कर लो। क्योंकि ये किसी और ने दिए हुए नहीं है, अपने खुद के ही द्वारा बांधे हुए हैं, खुद ने इनवाइट किए हुए हैं। जब अब सामने आ ही चुके हैं तो अब क्या कर लो? सामना कर लो। भाई मेहमानों को जब बुलावा दे दिया है, अब चिंता क्या करते हो? मेहमान आए तो क्या करे? क्या करे? बुलावा तो दे दिया, अब आए हैं तो क्या करो? स्वागत करो। क्योंकि कहते हैं हंसती का भी पाहुना और रोती का भी पाहुना। भाई हंसते हुए या रोते हुए स्वागत तो करना ही है, फिर क्यों ना हंसते हुए हम किसका स्वागत करें? कर्मों का स्वागत करें। तो ये तीसरी सच्चाई है जीवन की कि सब कुछ किसके अधीन है? कंट्रोल बाय कर्मा। इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है। क्या है? सब कुछ टेम्पररी है। यहाँ पर परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर हर वस्तु में, हर व्यक्ति में समय समय पर परिवर्तन होता ही रहता है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल रहेगा वो परसों नहीं, और जो पहले था वो आज नहीं। यानी हर समय में परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु सब में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हम भले ही इसको परमानेंट समझ लेते हैं, लेकिन संसार में सब कुछ क्या है? टेम्पररी है। चाहे आपकी संपत्ति हो, भले ही आज आप उसको परमानेंट समझ रहे हैं, लेकिन ये संपत्ति भी टेम्पररी है। कितने दिन तक आपके पास में है? पुनवानी है तब तक। या तो वो घटेगी, या तो बढ़ेगी, या तो किसी और के पास में चली जाएगी। यानी आपकी संपत्ति भी क्या है? टेम्पररी है। आपके पास में आज सौंदर्य है, लेकिन वो भी कितने साल? 5 साल, 10 साल। उसके बाद में तो ये चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी ही है और बुढ़ापा अपने जीवन में दस्तक देने वाला ही है। तो ये सौंदर्य भी टिकने वाला नहीं है। आज जिस सत्ता पर हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस पद पर बैठे हो, कितने दिन तक बैठोगे? कोई 2 साल या कोई 5 साल। उसके बाद में दूसरा आएगा, आपको कुर्सी से उतार देगा और आपको क्या बना देगा? भूतपूर्व बना देगा। भूतपूर्व बनने में देरी नहीं लगेगी। यानी ना संपत्ति, ना सत्ता, ना सौंदर्य,
कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। बस इस बात को समझ लो कि ये दुनिया में सब कुछ क्या होने वाला है, बदलने वाला है। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना दुनिया रहेगी, ना धन परिजन रहेंगे, सब कुछ चला जाएगा। इस बात को जो समझेगा वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। जब भी दुख का प्रसंग आएगा तो वो यही सोचेगा ये भी क्या होगा, ये भी चला जाएगा। अरे दुख की आंधी आई है तो बस इतना सोचो, जब सुख आया था वो भी यदि ज्यादा दिन टिका नहीं तो दुख भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन, तो ये भी परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए सुख आए तो झूलो मत और दुख आए तो भूलो मत। बस इस बात को याद रख लो कि इस संसार में मेरा अपना कुछ नहीं, स्थायी ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ है सब कुछ क्या होने वाला है, जाने वाला है। एक ही शब्द याद रखो, जो मेरा है वो जाता नहीं और जो जाता है वो मेरा नहीं। सत्य को जीवन में उतार लो कि इस दुनिया में मेरे से जो जो चीजें अलग हो रही हैं, जिस जिसका वियोग हो रहा है वो कभी मेरा था ही नहीं, क्योंकि यदि मेरा होता तो मेरे पास से कभी जाता ही नहीं। जो मेरा है वो जाता नहीं और जो जाता है वो मेरा नहीं। मेरी अपनी मात्र आत्मा है जो ना आज जाने वाली ना कल जाने वाली, हर दम मेरे साथ में रहने वाली है। इसीलिए मेरा है वो कभी नहीं जाएगा और जो जो छूट गया वो कभी मेरा था नहीं, बस मैंने उसको अपना क्या कर लिया था, मान लिया था। बस यही जीवन की सच्चाई है।